वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार टीचिंग सेंटर। पिछले क्लास में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 1A कंप्लीट किया था, ठीक है। और आज हम एक्सरसाइज 1B सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1B सॉल्व करने से पहले हम आपको रिमाइंड करा दें कि इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला नंबर 2 से सॉल्व होगा, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 2 क्या था हमारे पास? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ठीक है। ये इसी फॉर्मूला का यूज करके हम आज एक्सरसाइज 1B सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल निकालिए। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ठीक है। क्या बोलता है? 3√5 प्लस 4√5 प्लस √5 प्लस 19 पदों तक, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि इस श्रेणी का 19 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहां a बराबर 3/√5 हो गया, ठीक है। d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, दूसरा पद क्या है हमारे पास? 4√5 माइनस 3√5, ठीक है। √5 का एलसीएम लेंगे तो √5 हो जाएगा। √5 1 जा √5, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किए 4 माइनस √5 1 जा √5, तो 1 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किए 3, 4 माइनस 3 बराबर 1/√5, ठीक है। तो d बराबर हमारे पास क्या आ गया? 1/√5। अब चूंकि यह 19 पदों तक का योगफल निकालने बोला है क्वेश्चन, इसीलिए n बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 19, ठीक है। चूंकि हमें पता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1d होता है, ओके। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा? 19/2, n हमारे पास 19 था, इंटू 2 इंटू a हमारे पास 2/√5 है, तो a की जगह 3/√5 लिख दिए, ठीक है। प्लस n हमारे पास 19 है, 19 माइनस 1 इंटू d 1/√5, ओके। आगे देखते हैं। Sn बराबर 19/2 इंटू 2 6 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है, /√5 प्लस 19 माइनस 1 18, 18 को 1 से मल्टीप्लाई किए 18, ठीक है, /√5 हो गया। Sn बराबर 19/2 इंटू 6/√5 प्लस 18/√5 को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 18/√5। Sn बराबर 18/2 इन ब्रैकेट से हटा देंगे तो यह इंटू हो जाएगा, ठीक है, इंटू 6 प्लस 18 बराबर 24/√5, ठीक है। 2 से 25 4 को काट दिए तो मेरे पास 12 आ गया। 19 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 228 आ जाएगा, ठीक है। और √5 आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं S19 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 228/5, ठीक है। तो 19 पदों का योग क्या हो जाएगा? 228/5 √5, ठीक है, आंसर। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का 2, ठीक है। क्या बोलता है? n-1/n प्लस n-2/n प्लस n-3/n n-4/n प्लस n पदों तक, ठीक है। यह n पदों तक हमको इसका सम निकालना है, ठीक है। तो इस पे a क्या हो जाएगा? a बराबर n-1/n हो जाएगा, और d हमारे क्या हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद n-2/n माइनस n-1/n, ठीक है। तो हम n का एलसीएम लेंगे तो n हो जाएगा। n को n से मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम में, 1 को n-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n-2, और फिर यह भी वही हो जाएगा, माइनस n माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस n और माइनस n कट गया, -2 में प्लस 1 हो जाएगा तो -1 बचेगा, ठीक है, बाय n। d हमारा क्या आ गया?
माइनस 1 बाय n। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चूंकि हमें पता है Sn बराबर n बाय 2, ठीक है। Sn बराबर n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। इसलिए Sn बराबर क्या हो जाएगा, हमें n टर्म्स तक निकालना था, इसलिए हमारा n क्या होगा, वही n ही रह जाएगा, ठीक है। n बाय 2 इंटू 2 इंटू ए हमारे पास n माइनस 1 बाय n प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास माइनस 1 बाय n था, ठीक है। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n बाय 2 इंटू 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 2 को 1 से माइनस 1 से किए तो माइनस 2 हो गया, ठीक है। प्लस माइनस 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, बाय n। Sn बराबर n बाय 2 इंटू इसका n का एलसीएम ले लेंगे, n हो जाएगा, फिर n को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 2n प्लस माइनस 2 सेम रहेगा, ठीक है। फिर प्लस है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस n हो जाएगा और प्लस 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 1 ही रहेगा, ठीक है। Sn बराबर क्या हो जाएगा, n बाय 2 इंटू 2n में n माइनस हो जाएगा तो n बचेगा, माइनस 2 में प्लस 1 हो जाएगा तो माइनस 1 बचेगा बाय n, ठीक है। Sn बराबर n बाय 2 रह गया, ठीक है, इंटू n माइनस 1 बाय n, ठीक है। n कट गया, हमारे पास क्या बच गया, 1 बाय 2 इंटू n माइनस 1 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा देखते हैं, ठीक है। 1 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 17 प्लस 30 पदों तक, ठीक है। इस श्रेणी को 30 पदों तक का हमें योग ज्ञात करना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। उपरोक्त श्रेणी को देखने से पता चलता है कि इस श्रेणी में 2 प्रकार के एपीस हैं, ठीक है। अब आप ऊपर जाइएगा, देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन को, तो इस पे पता चलेगा कि यह एक एपी नहीं है, इस पे 2 एपी छुपा हुआ है। तो 2 एपी कौन कौन सा है, पहला एपी 1 3 5 7, ठीक है। तो इस एपी को हम 15 पदों तक ले लेते हैं और बाकी 5 9 13 17 यह 15 पदों तक जाएगा, ठीक है। तो इन फर्स्ट एपी में हम आते हैं, तो फर्स्ट एपी में हमारा ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डी हमारा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ठीक है, एन हमारा 15 हो जाएगा 15 पदों तक, ठीक है। तो चूंकि Sn बराबर n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी होता है, ठीक है, तो हम S15 निकाल देंगे। तो S15 निकालने के लिए 15 बाय n हो जाएगा, 15 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू ए हमारे पास 1 था प्लस n हमारा 15 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 2 था, ठीक है। S15 निकाल देंगे हम, 15 बाय 2 इंटू 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2 और 15 में 1 गया 14, 14 बचा, 14 को 2 से इंटू किए 28 हो गया, ठीक है। S15 बराबर 15 बाय 2 इंटू 2 प्लस 28 30, ठीक है, 2 से 30 कट गया 15 बार में, ठीक है, 15 जब हो जाता है 225। S15 बराबर हमारा आ गया 225। अब इन सेकेंड एपी, दूसरा एपी में देखते हैं, ठीक है। दूसरा एपी में हमारा ए आ जाएगा 5, डी हमारा 9 माइनस 5 बराबर 4 आ जाएगा, n बराबर 15, ठीक है। चूंकि Sn बराबर n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी होता है, इसलिए S15 बराबर 15 बाय 2 इंटू 2 इंटू 5, ए हमारा 5 है, 15 n हमारा 15 माइनस 1 डी हमारा पास 4 है, ठीक है, इक्वल टू 15 बाय 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 15 माइनस 1 14, 14 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास 56
56 आ गया, ठीक है। 15/2 इंटू क्या हो जाएगा 10 और 56 को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 66। 2 से 66 को काट देंगे तो 33 हो जाएगा। 15 को 33 से मल्टीप्लाई किया तो 495 हमारे पास आ गया, ठीक है। अतः पहला एपी का 15 पदों का योग और दूसरा एपी का 15 पदों का योग, ठीक है, दोनों किसके बराबर होगा 30 पदों का योग। दोनों का योग जोड़ देंगे तो 30 पदों का योग आ जाएगा हमारे पास। इसलिए 225 प्लस 495 बराबर 720, ठीक है। ये पहला एपी दूसरा एपी दोनों को जोड़ दिए तो हमारे 720 क्या हो जाएगा 30 पदों का योग, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, 2 प्लस 3 पूर्णांक 1/3 प्लस 4 पूर्णांक 2/3 प्लस 16 पदों तक, ठीक है। इस एपी का 60 पदों तक का योग निकालना है। यहाँ a बराबर 2, d बराबर 3 पूर्णांक 1/3 माइनस 2, ठीक है। तो 3 पूर्णांक 1/3 को हम लिख सकते हैं 10/3, ठीक है, माइनस 2, 3 कैल्सियम में 3, ठीक है, 3 1 जा 3 तो 10 माइनस 6 हो गया, ठीक है। तो d हमारा क्या आ गया 10 में 6 गया तो 4/3, ठीक है, 4/3। क्योंकि Sn बराबर हमें पता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d होता है। S16 निकाल देंगे हम 60। S60 निकालने के लिए n हमारे पास 60 है, n की जगह 60 बैठा दिए, ठीक है। 2 इंटू a हमारे पास 2 है तो a की जगह 2 प्लस n60 माइनस 1 और d हमारे पास 4/3 था, ठीक है। S60 बराबर 60 को 2 से काट दिए तो मेरे पास 30 आ गया। 30 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 59, 60 में 1 घटा दिए तो 59, ठीक है, इंटू 4/3। S16 बराबर 30 इंटू 4 प्लस 59 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 236 आ जाएगा, ठीक है, 236/3। S60 बराबर 30 रहने दिए, ब्रैकेट हटा दिए तो मल्टीप्लाई 4 में प्लस कर दिए हम 236/3 को प्लस कर दिए तो मेरे पास क्या आ गया 12 प्लस 236, ठीक है। इसका एलसीएम लिए हैं, ठीक है। 3 से काट दिए तो 10 हो गया। S60 बराबर 10 इंटू 236 प्लस 12 कर दिए तो 248 हो गया, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई किए तो S60 हमारा क्या आ गया 2480, 2480, ओके। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, √3 प्लस √3 इंटू 1 माइनस √3 प्लस √3 इंटू 1 माइनस 2√3 प्लस 21 पदों तक, इस श्रेणी का 21 पदों तक का योगफल निकालना है। सेम उसी तरह करेंगे जैसे पहले करते आए हैं। ए हमारा क्या हो गया √3, डी हमारा क्या हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। दूसरा पद क्या था √3 इंटू 1 माइनस √3 माइनस √3, ठीक है। √3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई किए √3 माइनस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 आता है, ओके। और माइनस √3 को रहने दिए, प्लस √3 माइनस √3 कट गया, हमारे पास बच गया क्या -3। तो d बराबर हमारे पास -3 हो गया, ठीक है। और n बराबर 21 यह दिया हुआ, ठीक है। चूंकि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1d होता है, इसीलिए S21 निकाल देंगे तो n की जगह हमारा 21 आ जाएगा /2 इंटू 2 इंटू हो जाएगा √3, a हमारा √3 है प्लस n हमारा 21 माइनस 1 और d हमारा -3, ठीक है। S21 बराबर 21/2 इंटू 2 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आएगा माइनस 21 माइनस 1 20 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 हो जाएगा, ठीक है।
S21 बराबर 21/2 इंटू 2, ठीक है, 2√3 माइनस 60, ठीक है। इस पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। 2 कॉमन लिए तो हमारे पास बच गया √3/30, ठीक है। 2 कट गया, अब हमारे पास S21 क्या बच गया, 21 इंटू √3 माइनस 30, ठीक है। यह हो जाएगा S21, मतलब 21 पदों का योग, 21 √3 प्लस नहीं माइनस 30, ओके आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 2 + 3 + 5 + 6 + 8 + 9 प्लस 3n - 1 + 3n, ठीक है। इसका हमें योग निकालना, ठीक है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ हमें अध्ययन से पता चलता है कि 2 AP हैं, ठीक है। इसका अध्ययन करने से ही पता चलता है कि हमें इस पे 2 AP दिया हुआ है, ठीक है। जैसे पहला AP 2, 5, 8, ठीक है। दूसरा AP 3, 6, 9, और ऐसे निकालेंगे तो AP नहीं निकलेगा, ठीक है। इसीलिए हमें 2 AP दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए AP क्या हो जाएगा, 2, 5, 3, या कहाँ तक जाएगा 3n - 1। दूसरा AP 3 + 6 + 9 प्लस यह कहाँ तक जाएगा 3n तक, ठीक है। इन फर्स्ट एपी, अब हम देखते हैं फर्स्ट एपी क्या बोलता है। फर्स्ट एपी में ए हमारा क्या है 2 है, डी हमारा क्या है 5 - 2 = 3, और एन हमारा एन ही रह जाएगा, ठीक है। एन टर्म तक निकालेंगे इसका, ठीक है। चूंकि एस एन बराबर n/2 इंटू 2a + n - 1 डी होता है, इसलिए एस एन बराबर n/2 इंटू 2 इंटू ए की जगह 2 बैठा दिए, ठीक है, प्लस n रहने दिए -1 इंटू डी बराबर 3। एस एन बराबर n/2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 3n - 3, ठीक है। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किए तो 3 -3। एस एन बराबर n/2 इंटू 4 में -3 घटा दिए तो हमारे पास क्या बचा 1, ठीक है, प्लस 3n। एस एन बराबर क्या हो गया n/2 इंटू 1 + 3n। इन सेकेंड एपी, अब सेकेंड एपी में देखते हैं, ठीक है। ए हमारे पास क्या है 3 है, डी हमारा 6 - 3 = 3, इसलिए एस एन बराबर n/2 इंटू 2 इंटू ए हमारा 3 था प्लस n - 1 इंटू डी हमारे पास 3 है, ठीक है, इक्वल टू n/2 रहने दिए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए 6 हो गया, n को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3n, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो -3, ठीक है। n/2 6 में -3 किया 3, और +3 को +3 रहने दी, ओके। अब दोनों एपीस को जोड़ने पर, ठीक है, अब हम दोनों एपीस को क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो n/2 इंटू 1 + 3n फर्स्ट एपी प्लस n/2 इंटू 3 + 3n सेकेंड एपी, ठीक है। दोनों एपीस को जोड़ देंगे तो दोनों से एपी में कुछ कॉमन निकल सकता है, हाँ n/2 हमारा कॉमन निकल सकता है, ठीक है। तो n/2 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 + 3n + 3 + 3n, ठीक है, ये और ये बच गया। n + 2 को रहने दिए, 1 और 3 नंबर्स को जोड़ दिए तो 4 हो गया, 3n और 3n को जोड़ दिए तो 6n हो गया, ठीक है। n/2 रहने दिए, 4 + 6n, इसमें से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो 2 कॉमन निकाल लिए, इंटू बच गया हमारे पास 2 + 3n, 2 कट गया तो हमारे पास बच गया n इंटू 2 + 3n,
यह हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, श्रेणी 1 -2 +3 -4 +5 -6 प्लस n पदों तक का योगफल निकालना है इस पे। ठीक है, चूंकि सॉल्यूशन देखते हैं, चूंकि इसे हम दो प्रकार की श्रेणी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम दो प्रकार की श्रेणी के रूप में कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, एक प्लस में है एक माइनस में, एक प्लस में है एक माइनस में है। ठीक है, तो हम प्लस वाला को अलग लिख सकते हैं, माइनस वाला को अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसलिए लिख सकते हैं 1 + 3 + 5, यह n टर्म तक जाएगा, प्लस -2 -4 -6, यह भी n टर्म्स तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि Sn बराबर हमें पता है क्या होता है, n/2 × 2a + n-1d होता है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला का हमको योग निकालना है, तो हम डायरेक्ट बैठा सकते हैं। तो Sn बराबर क्या हो गया हमारा, n/2, n हमारा n रह गया, 2a, तो 2 × a हमारा क्या हो जाएगा, इस पे 1 हो जाएगा, तो a की जगह हम 1 लिख दिए, प्लस n-1 रहने दिए, d हमारा क्या हो जाएगा, 2 में 1 गया तो 3, नहीं 3 में 1 गया तो 2। ठीक है, तो d हमारा 2 आ गया, प्लस का साइन प्लस रहने दिए। अब इस AP में n/2 रहने दिए। ठीक है, 2 × a हमारा क्या है, -2। ठीक है, प्लस n-1 एज इट इज रह गया, और d क्या हो जाएगा हमारा, -4 में -2 कर देंगे तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, -4 में +2 घटा देंगे तो हमारे जगह -2। ठीक है, तो d हमारा -2 आ गया। Sn बराबर n/2 × 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2, प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई किए तो 2n, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किए तो -2 होगा। ठीक है, प्लस n/2 × -4, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किए तो -4, -2 को n से मल्टीप्लाई किए तो -2n, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किए तो +2। ठीक है, Sn बराबर n/2 × +2 -2 कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 2n। ठीक है, तो n/2 × 2n प्लस n/2 × -4 में +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 आएगा। ठीक है, -2n रह गया। Sn बराबर n/2 × इस AP को इस AP से अब हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ने के लिए देखिए दोनों में हमें एक कॉमन पता चल रहा है, n/2 दोनों में कॉमन है, तो दोनों का कॉमन हम निकाल लेंगे, n/2, 2n रहने दिए, -2 -2n बच गया हमारे पास। ठीक है, -2n + 2n और -2n दोनों कट गया, हमारे पास बच गया -2, तो n/2 × -2, 2 कट गया तो हमारे पास Sn बराबर -2 कट गया हमारे पास, तो Sn बराबर हमारे पास -n आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने दो श्रेणी बनाई थी। ठीक है, इसलिए n पदों तक का योगफल क्या हो जाएगा, -n/2 होगा। ठीक है, हम उससे 2 से डिवाइड कर देंगे, यह हो जाएगा हमारा आंसर। Please like, share and subscribe now.